नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहा पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2025 के बीच राजनीतिक बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। वही खासकर राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तीखे बयान बीजेपी और जदयू के गठबंधन और आपसी संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि दोनों नेताओं ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे सीधे तौर पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने हाल ही में दिए अपने बयान में जदयू और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने और क्या कुछ दावा किया है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। अब तो जदयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। अब तो जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी कुर्सी से बेदखल करेगी। अब ये प्लान बीजेपी का हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। अब जेडीयू को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो लोग ताल ठोक रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे, हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो शिंदे जी के साथ किया वही खेल बीजेपी बिहार में नीतीश जी के साथ करने जा रही है। ये तो अब उजागर हो गया बीजेपी का सीक्रेट प्लान। अब जेडीयू को जवाब देना चाहिए। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर नीतीश कुमार को हटाने की साजिश रची जा रही है। तिवारी के अनुसार बात करें तो यह पूरी रणनीति पहले से ही तैयार है और बीजेपी अंदर ही अंदर नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन कमजोर करने में लगी हुई है। बता दें कि तिवारी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब न घर के रहे हैं और न ही घाट के। उन्होंने बार बार पाला बदल कर बिहार की राजनीति में अस्थिरता पैदा की है। कभी महागठबंधन के साथ तो कभी बीजेपी के साथ पाए गए। उनकी नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। वही तिवारी का तंज साफ तौर पर यह संकेत देता है कि राजद उन्हें एक अविश्वसनीय नेता के रूप में देख रही है जिनका कोई स्थिर राजनीतिक आधार नहीं रह गया है। बात करें तेजस्वी यादव की जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी और नीतीश दोनों पर तीखे शब्दों में प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने बार बार पाला बदलकर यह साबित कर दिया है कि सत्ता ही उनका मकसद है और विचारधारा नहीं। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है और चुनाव खत्म होते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तेजस्वी ने यह भी बयान दिया और यह भी दावा करते हुए कहा कि भाजपा जेडीयू को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। वह चाहती है कि बिहार में सिर्फ वही एक ताकत के रूप में उभरे और बाकी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाजपा के कई नेता जेडीयू के अंदर दरार पैदा कर रहे हैं ताकि बाद में पार्टी टूट जाए और नीतीश कुमार पूरी तरह से राजनीतिक हाशिए पर चले जाएं। भले ही जेडीयू अभी भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं है, लेकिन दोनों दलों की बात करें तो बीच मतभेद काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार ने हाल ही में एक बयान में कहा कि शरीर भले भाजपा के साथ है लेकिन मन महागठबंधन में है। यह बयान खुद मुख्यमंत्री का है जो उनके असमंजस और बेचैनी को दर्शाता है। इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव और मृत्युंजय तिवारी दोनों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार को सच में महागठबंधन से लगाव है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर उस ओर आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि अब उनके पास जन समर्थन नहीं बचा है। इतने तीखे हमलों और दावों के बावजूद नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी चुप्पी को भी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार फिलहाल चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। बिहार की राजनीति एक बार फिर परिवर्तन के मुहाने पर खड़ी है। राजद के नेता जिस तरह से भाजपा और जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं, बता दें कि उससे यह साफ है कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण काफ़ी ज़्यादा बदल सकते हैं। वही मृत्युंजय तिवारी और तेजस्वी यादव के बयान केवल आरोप ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल भी है जिसे वे नीतीश कुमार को दबाव में लाना चाहते हैं। वही भाजपा की रणनीति भी साफ है। अगर वह लोकसभा चुनाव है अच्छा
प्रदर्शन करती है तो नीतीश कुमार की उपयोगिता खत्म मानी जाएगी। राजनीति में विश्वास से ज़्यादा रणनीति चलती है और बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणामों के बाद कौन सी पार्टी मजबूत होकर उभरती है और कौन हाशिए पर चला जाता है। मगर इतना तय है कि राजद ने राजनीतिक मोर्चा पूरी तरह खोल दिया है और निशाने पर है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।